यूज़र वाला जो कानून है 4 नंबर वाला, उस पे ज़्यादा दर्द है उनको, ओवैसी जी को। ओवैसी जी का अपना कारोबार ख़त्म हो जाएगा भाई, वो तो रोएंगे भी और ढोएंगे भी, ठोकेंगे भी, सब कुछ करेंगे। 50 करोड़ जी साहब उनके अपने, जो वक्फ बोर्ड की जायदाद बने हुए हैं। कानून क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा, 1700 लोगों ने मोदी जी पे चिट्ठियाँ लिख करके बताया, साहब ये वक्फ बोर्ड को सही करा दो तो मुसलमान अपने आप डेवलप हो जाएगा। कितनी संपत्तियाँ गिराएं जो जिन पे इन्होंने कब्जा कर लिया वक्फ की संपत्तियों पे। एक आध संपत्ति नहीं, हजारों संपत्ति कब्जा कर रखा है इन्होंने, और सब संपत्तियाँ इन्हों के पास ही हैं। सर, वक्फ को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में आकर एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर सिर्फ गलत फहमियां फैला रही है केंद्र सरकार। अगर बिल लाना ही था और आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के मसीहा हम बन रहे हैं, तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। आखिरकार जो लोग आज सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें इतनी दिक्कत क्यों है वक्फ बोर्ड से? अधिनियम जो कानून। पहला नाम ओवैसी जी का लिया आपने। ओवैसी जी को तो मैंने देखा, वो रो भी रहे थे पार्लियामेंट में जब बिल पास हो गया था, और उनको बहुत दर्द था। उनका दर्द मुझे बहुत जाहिर अच्छा लगा कि वो रोने लगे। बहुत दर्द उनको हो रहा था। मुझे लगा कि दवाई देनी पड़ेगी, जाके उनको मेडिसिन देना पड़ेगा वहाँ पर। मैंने कहा डॉक्टर भेजो भैया, बहुत दर्द हो रहा है, कहीं अटैक ना पड़ जाए। 50 कॉलेज रखे हैं, 50 कॉलेज चलते हैं ओवैसी जी के परिवार के वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। किराया 1 रुपये महीना है उसका। जांच करा लो जा करके तेलंगाना के अंदर। सलार हाउस भी वक्फ बोर्ड की ही जगह है, 5 एकड़ में जहाँ पे रहते हैं। क्यों नहीं आंसू तो आएंगे। घर भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहे हैं। जो ना थ्रो बाई यूज बाई थ्रो, उसी के सबसे बड़ा बवाला है जो 4 नंबर पे आता है। क्यों? उसके अंदर जो यूज़र है, यूज़र वाला जो कानून है 4 नंबर वाला, उस पे ज़्यादा दर्द है उनको, ओवैसी जी को। ओवैसी जी का अपना कारोबार ख़त्म हो जाएगा भाई, वो तो रोएंगे भी और ढोएंगे भी, ठोकेंगे भी, सब कुछ करेंगे। 50 करोड़ जी साहब उनके अपने, जो वक्फ बोर्ड की जायदाद बने हुए हैं जी। सलार हाउस जो उनका जिसमें रहते हैं 5 एकड़ में बना हुआ, वो भी वक्फ बोर्ड का ही है जी। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं सर कि आखिरकार वक्फ ने आज तक देश के मुसलमान के लिए क्या काम किया है, जिसको लेकर सड़कें घेरने तक की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम लीग हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। देखिए, मुस्लिम लीग का और इनका क्या किया मुझे पता नहीं, और करा क्या मैं बता दूंगा आपको मैं। करा ये जी, जो वक्फ बोर्ड का बनता है चेयरमैन, घर बन जाता है उसका। एक फल बेचने वाला आया था, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, तो 10 करोड़ों की जायदाद उसके पास है। क्या होता है कि जी कि किराया उसको बताते हैं वक्फ बोर्ड साहब, दुकान का किराया 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये है, वो तय करते हैं 5000 रुपये उससे। 15 की पर्ची बाजी जेब में रख लेते हैं। क्या क्या हुआ है पता ही नहीं है आपको, कि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड को इतना लूटा गया है कि वक्फ बोर्ड अगर चाहता तो मुसलमानों की फलाह बहबूदी काम करता। उसने कोई काम नहीं किया वक्फ बोर्ड ने। कानून क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा, 1700 लोगों ने मोदी जी पे चिट्ठियाँ लिख करके बताया, साहब ये वक्फ बोर्ड को सही करा दो तो मुसलमान अपने आप डेवलप हो जाएगा। मुसलमान का कोई हक नहीं है उस वक्फ बोर्ड के की जो संपत्तियों में। सारा हक उन्हीं लोगों का है जो लोग बैठे आज विरोध कर रहे हैं, समझे जी। सर, विरोध करने वाले लोगों की कल जो बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आज जो लोग सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं और कानून के पक्ष में बोल रहे हैं, वो खुद ही मुसलमानों के गद्दार हैं। इस तरीके की बयानबाजी कल मुसलमान लीडरों ने दी है। गद्दार भी कहेंगे साहब, वो तो कहेंगे, चोर भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे, क्योंकि अपने कारोबार ख़त्म हो रहे हैं ना जी। अब एक ITO पे जाकर मस्जिद देखना आप, जो ITO देखा ना, बराबर में मस्जिद है, उसमें ही जमात उलमा हिंद का ऑफिस भी है। वहाँ किसी आम आदमी की एंट्री नहीं है साहब, गोल चक्कर में नहीं। ITO पे जो अपना हेडक्वार्टर है, उसके बराबर मस्जिद है एक। देखी मस्जिद आपने? वो नहीं देखी होगी। अंदर पूरी मस्जिद है, पूरी उलमा हिंद का ऑफिस है वो। ओवैसी जो नहीं है ना, मदनी साहब, उनका ऑफिस है वो। कई बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसके अंदर, वो भी जगह वक्फ बोर्ड की है। कितनी संपत्तियाँ गिराएं जो जिन पे इन्होंने कब्जा कर लिया वक्फ की संपत्तियों पे। एक आध संपत्ति नहीं, हजारों संपत्ति कब्जा कर रखा है इन्होंने, और सब संपत्तियाँ इन्हों के पास ही हैं। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कारकुन हैं, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए तो उन सब के पास संपत्तियाँ मिलेंगी वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ जो हैं, जो आम कब्रिस्तान है वहाँ तो ठीक है, कुछ कब्रिस्तान में खास बना रखे हैं,
जैसे ये एक लोकनायक उसमें देखा आपने, उसके पीछे को कब्रिस्तान में मेहंदियान कराते हैं उसको, वहाँ कब्र मिलती है 50,000 1 लाख रुपए की, और जो आम कब्रिस्तान मिलती है 2500 रुपये की। अरे वहाँ गरीब का भी कब्र नहीं जा सकता, एक उसको बांध कर उसको फेंक दिया गरीब की लाश को। तो वक्फ बोर्ड में ये कमियाँ थी, तभी तो सुधार किया। वक्फ बोर्ड ने आपको दिखा दो कोई एक दरियागंज में बच्चों का घर है, वहाँ एक यतीम वहाँ चलता है, उसकी हालत जगह देख करके आओ कभी, आप जाके वहाँ जगह सर्वे करो, आप भी दिखाओगे क्या हालत है इस सर्वे वहाँ की। अरे भाई वक्फ बोर्ड ने पर इतना ज़मीनें, इतनी प्रॉपर्टियाँ थी, अगर वह चाहते तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का बहुत काम कर सकते थे। वो उन्होंने करा ही नहीं कुछ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं उन्होंने कुछ। इसलिए वक्फ का बिल लाना पड़ा। मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम गरीबों को, मुस्लिम बेवाओं को, विधवाओं को वहाँ जगह मिलेगी, उनको कुछ ना कुछ संपत्तियाँ मिलेंगी, कुछ कारोबार उन्हें मिलेंगे, उनकी वजीफ़े मिलेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पर उनकी स्कॉलरशिप मिलेगी, जो पसंदीदा मुसलमान है उसके लिए कुछ स्कीमें बनेंगी। इसके लिए बनाया गया वक्फ बोर्ड, दोबारा इसमें वो किया गया है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नज़र वक्फ और गरीब मुसलमानों की ज़मीनों पर है। अगर ये मुसलमानों के मसीहा होते तो कहीं ना कहीं ये बताएं कि इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या काम किया। देखिए, पहला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म है, जो कहता है वो करता है। उसने जो कुछ भी दिया आज तक, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, राशन योजना हो, किसी योजना के अंदर देख लीजिए 20% से ऊपर मुसलमानों को उसमें जगह मिली हुई है, काम मिले हुए हैं। आज हिंदुस्तान के हर गरीब मुसलमान को रोज़ राशन मिलता है बिना किसी भेदभाव के। आज की पोजीशन में 50-60 बच्चे मुसलमानों के पढ़ करके IAS IPS बनते हैं। मोदी जी ने कहा था मेरा एक ख्वाब है, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान बच्चों का रहे। तो वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, सोचता सभी के लिए सोचता है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है वो ज़्यादातर ये लगाई गई है कि मुतवल्ली में किसी और धर्म का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मुतवल्ली के साथ साथ वक्फ बाय यूज़र की जो बात आ रही है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब वही तो मैंने बताया, वही तो आपत्ति उसी से है। वक्फ बाय यूज़र के तहत जिन यूज़रों ने ज़बरदस्ती उनमें कब्जे कर रखे हैं, उनकी ही दुकान बंद होने वाली है। सर, ये कह रहे हैं मुतवल्ली में कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इसीलिए भी हमारा। अरे भाई, बहुत सारी दरगाह हैं जहाँ पर हिंदू भाई चलाते हैं उस दरगाहों को, हमने देखा ना। बहुत सारी दरगाह ऐसी जहाँ हिंदू भाई मुतवल्ली बने हुए हैं और वो चलाते हैं, वहाँ पर सेवा करते हैं दरगाहों में। ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कोई वो नहीं है। सर, इसी तरीके के सवाल उठाने वालों को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि जो वकील आप लोगों ने किए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हों या फिर कपिल सिब्बल हों, वो भी तो किसी और धर्म के हैं। अरे भाई, जो हमारे उनके वकील हैं, जो हमारे वकील वो भी किसी और धर्म के हैं ना जी। हमारे जो एक समाज है बोरा दाऊदी समाज, उन्होंने वकील किया है, उनका भी तो किसी और समाज का वकील है, ठीक है ना जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको बातों को छोड़ो। वक्फ बोर्ड जो बिल बनाया है वो बिल बहुत अच्छा है, और कुछ कमियाँ का रह गई है, हमें इस पर यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम अच्छा फैसला करेगा उसके बारे में। बहुत धन्यवाद सर।